तो हम जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि केस ए पॉसिबल है जिसमें वी आई फिक्स्ड होता है और आर एल भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि दो केस बनते हैं। एक तो सर्किट रेगुलेट कर रहा है या रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। करता कब है? जब V डैश की वैल्यू, याद करिए, V डैश की वैल्यू VZ के बराबर या उससे बड़ी होती है तब रेगुलेट करता है या ऑन कहा जाता है। और जब V डैश की वैल्यू VZ से कम होती है तो हम कहते हैं वो ऑफ स्टेट में है या रेगुलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, केस बी। केस बी को हम लिखते हैं कि जब VI वेरी करे और RL फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, RL फिक्स्ड हो जाए। तो इसके सर्किट को बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अभी क्लियर करते हैं आपको। सर्किट वही रहेगी, सर्किट में कोई चेंजेस नहीं है। आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट कैसी होगी तो आप यही सर्किट बनाइएगा बार बार। ठीक है, यही सर्किट ही है और इसमें कोई सर्किट में चेंज नहीं है। बस इसमें केसेस अलग अलग हो जाते हैं कि जब दोनों ही फिक्स्ड हों, एक वेरी करे एक फिक्स हो जाए, या दूसरा वेरी करे पहला फिक्स हो जाए। यही तीन केसेस पॉसिबल होते हैं। तो हम इसको वेरी कर देते हैं और यहां लिख देते हैं VI मिनिमम और VI मैक्सिमम। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक नॉब है जिसको आप जीरो वाली पोजीशन से धीरे धीरे घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप घुमाएंगे तो एक मिनिमम वोल्टेज पे ये पहुंचेगा जब हम ये कहेंगे कि जीनर डायोड जस्ट ऑन हुआ है। और VI मैक्स क्या है? वो इस नॉब को घुमाने पे वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर जीनर डायोड ऑन रहे लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने पे ये खराब हो जाए या ये डैमेज हो जाए, उसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग या मैक्सिमम करंट रेटिंग से ज्यादा करंट मिलने लगे। ठीक है, जो कि हाईली अनडिजायर्ड होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेफली ऑपरेट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही ऑपरेट करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है कि एक रेगुलेटर सर्किट है, उसमें एक जीनर डायोड लगा हुआ है। जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज है वो गिवन है, इसका पावर रेटिंग गिवन है या फिर करंट रेटिंग गिवन है। कोई भी गिवन होगा तो आप तीसरा निकाल लेंगे। पावर रेटिंग गिवन, मैक्सिमम पावर इतनी हो सकती है या मैक्सिमम करंट इतनी हो सकती है। ठीक है, ये दिया है। लोड रेजिस्टर R फिक्स है, सॉरी सीरीज रेजिस्टर R फिक्स है और लोड रेजिस्टर RL फिक्स है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये वैल्यूज दी हुई हैं। पूछा जाएगा कि ये सर्किट प्रॉपरली या सेफ ऑपरेशन के लिए, सेफली रेगुलेट करने के लिए मिनिमम इनपुट वोल्टेज और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, या ये कहें कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज ओवर व्हिच दिस जीनर डायोड रेगुलेट्स और दिस वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेट्स। ठीक है, तो क्लियर है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? VI मिनिमम और VI मैक्सिमम की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो सपोज करिए 2 वोल्ट से 5 वोल्ट, सपोज करिए 10 वोल्ट से 15 वोल्ट, तो हम कहेंगे 10 वोल्ट VI मिनिमम हो जाएगा और 15 वोल्ट VI मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बीच में ही ये रेगुलेट करेगा। VI मैक्स से ज्यादा देने पे इसको खतरा है, ये डैमेज हो सकता है, और VI मिनिमम से कम देने पर ये रेगुलेट ही नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के आपको डेरिवेशन उतना जरूरी नहीं है। आप एक काम करिए, सीधे VI मिनिमम और VI मैक्सिमम का फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो कि मैं आपको यहाँ पे बगल में दे दे रहा हूँ। आप सीधे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो VI मिनिमम को हम लोग लिखेंगे, VI मिनिमम will be equal to R plus RL upon RL into VZ। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिए इसमें R पता है, RL पता है, VZ पता है और RL की वैल्यू है। तो यहां से आप लोग सीधे सीधे डायरेक्टली VI मिनिमम निकाल सकते हैं। VI मैक्सिमम अगर निकालना हो तो आप एक काम करेंगे, जो VI मिनिमम निकला है उसको एज इट इज लिख लीजिए और इसमें R into IZM ऐड कर दीजिए। तो इससे एक फॉर्मूला बन गया, इससे आप डायरेक्टली VI मैक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, VI मैक्सिमम में आ गया। VI मैक्स में क्या करना है, VI मिनिमम निकाल लिया
फॉर्मूले से निकाल लिया, उसको यहां रख दीजिए और इसमें एक टर्म और ऐड कर दीजिए R इंटू IZM, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग VI मिनिमम और VI मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, या ये कहें VI मिनिमम से VI मैक्सिमम की रेंज निकाल सकते हैं। ये कौन सी रेंज होगी? जिसमें इन विच Zener diode regulates properly, ठीक है। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपरली का मतलब क्या है। प्रॉपरली का मतलब ये कि पहली बात तो ये रेगुलेट करना स्टार्ट कर दे, और दूसरी बात तो ये कि ऐसा ना हो कि इसके अक्रॉस की जो करंट है या इसके अक्रॉस का जो मैक्सिमम जो इसके अक्रॉस का पावर डिसिपेशन है वो PZM से ज्यादा हो जाए, या इसके अक्रॉस की जो करंट है वो IZM से ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये सेफ ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस थर्ड केस, लास्ट केस, जिसको हम लोग कहेंगे कि VI फिक्स हो जाए और RL वेरी करे, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे इसको मिटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। मैं फॉर्मूले हटा देता हूं, ठीक है, और थर्ड केस मेंशन कर देता हूं क्या है। तो थर्ड केस को मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं केस B हो गया, और ओके ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि तीनों केसेस एक साथ बने रहें। केस सी बनाना वही है। तो इसमें हम फिर से एक रजिस्टर बनाया हमने, एक जीनर डायोड बना दिया, एक लोड रजिस्टर बना दिया, एक वोल्टेज सोर्स बना दिया। अब क्या करना है इसमें, थर्ड केस में लिखेंगे क्या, VI फिक्स्ड एंड RL वेरीड। तो अब अपने कॉमन सेंस से बताइए कि इसमें RL वेरी कर रहा है, तो इसका सेंस ये निकला कि RL मिनिमम और RL मैक्सिमम हमें इस बार कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पिछले वाले में क्या था, VI वेरी कर रहा था तो VI मिनिमम और VI मैक्सिमम निकालना था। इसमें RL वेरी कर रहा है तो इसमें RL मिनिमम और RL मैक्सिमम निकालना होगा, जिसमें जीनर डायोड प्रॉपर्ली रेगुलेट करे। पहली बात तो ये रेगुलेट करना स्टार्ट हो जाए, और दूसरा ये कि इसके क्रॉस की जो करंट है वो IZM से ज्यादा ना होने पाए, और इसके क्रॉस का जो पावर है वो PZM से ज्यादा ना होने पाए, ठीक है, सेफली ऑपरेट। तो हम क्या करते हैं, अब की बार VI फिक्स है, VI लिख देते हैं, RL वेरी कर रहा है, RL पे एरो बना देते हैं, और यहां लिख देते हैं वही पैरामीटर, वही वैल्यूज, वही कैरेक्टरिस्टिक जो गिवन होती हैं किसी जीनर के लिए, VZ IZM मैक्सिमम जीनर करंट और मैक्सिमम जीनर पावर, ठीक। अब हमने बताया कि इसका डेरिवेशन होता है प्रॉपर, बड़ा सा डेरिवेशन है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और अगर थ्योरी में भी पूछा जाएगा तो आप अगर इतना स्ट्रेन कर देंगे तो दैट विल बी एनफ, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं RL मिनिमम सीधे। तो RL मिनिमम क्या हो जाएगा, RL मिनिमम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि हमने फर्स्ट में केस ए में यूज किया था। क्या किया था, V डैश इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस RL अपॉन R प्लस RL इंटू VI, ठीक है, यही यूज किया था। अच्छा, V डैश, चूंकि हमें पता है कि रेगुलेशन के केस में जीनर डायोड को हटाकर यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, तो यहाँ पर V डैश की जगह पे VZ आ जाएगा, तो हम सिंपली कर देंगे VZ, और RL को RL मिनिमम लिख देंगे, RL मिनिमम अपॉन R प्लस RL मिनिमम और इनटू VI। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके RL कॉमन लेके जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो RL मिनिमम कितना आ जाएगा, RL मिनिमम आ जाएगा RVZ अपॉन VI माइनस। तो ये हो गया, दिस इज द मिनिमम लोड रेजिस्टेंस at which this Zener diode starts regulating, just starts regulating, ठीक। RL मिनिमम आ गया। अब RL मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करें, RL मैक्सिमम को मैं डायरेक्टली करता हूं, RL मैक्सिमम हो जाएगा RVZ, सेम फॉर्मूला लिख दो, RVZ अपॉन VI माइनस VZ, और अब क्या करो, डिनोमिनेटर में से R इंटू IZM सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, VI माइनस VZ माइनस R इंटू IZM, R इंटू IZM, ठीक है, इतना सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो वैल्यू आती है ये होती है आपकी RL मैक्स, ठीक है, या लोड रेजिस्टेंस की वह मैक्सिमम वैल्यू
जब तक कि ये जीनर डायोड रेगुलेट करेगा और उससे ज्यादा वेरी करने पर, उससे ज्यादा इसको घुमाने पर या बढ़ाने पर ये डायोड खराब हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेटेड करंट या मैक्सिमम रेटेड पावर तक का जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको आरएल मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, तो आरएल मिनिमम से लेके आरएल मैक्सिमम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल में यही पूछा जाता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए, बस आपको केस पता होना चाहिए कि कौन सा केस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको लोड रेजिस्टेंस के वेरिएशन वाला पार्ट निकालना है, आरएल मिनिमम और आरएल मैक्सिमम निकालना है, तो आप सिंपली केस सी के फॉर्मूला यूज कर लेंगे। केस बी के लिए ये तब लगाएंगे जब पता हो कि इनपुट वोल्टेज वेरी कर रहा हो, तो आप वहां से वी आई मिनिमम और वी आई मैक्सिमम निकाल लेंगे, चूंकि आरएल फिक्स है। और केस ए में केवल ये पता करने के लिए कि रेगुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको जीनर डायोड को एक बार ओपन सर्किट करना होता है, वी डैश कैलकुलेट करना होता है, वी डैश का कंपैरिजन करना होता है। वी डैश का कंपैरिजन जब वीजेड से करते हैं, तो अगर वी डैश की वैल्यू वीजेड के बराबर या उससे बड़ी होती है तो हम कहते हैं रेगुलेट कर रहा है सर्किट, और अगर छोटी होती है तो हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। और उस केस में हमने आपको बताया कि कैसे IR, IZ और IL की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कवर होता है, कंप्लीट टॉपिक, दैट इज जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, इन दोनों वीडियोस को, और अपने कॉपी पे नोट करिएगा। और लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर आपसे साझा कर लेंगे या किया हुआ है ऑलरेडी, उन पेपर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, और आप देखेंगे कि इन्हीं फॉर्मूले से 99% इन्हीं फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे जो कि जीनर डायोड से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक यू।